गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जीवन मिला है जीने के लिए। ज्यादातर लोग अपने लिए जीते हैं। आने वाली पीढ़ियां ऐसे लोगों को भुला देती हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे के लिए जीते हैं। ऐसे लोग अपने कार्यों से आने वाली पीढ़ियों के लिए वो निशान छोड़ जाते हैं जिन्हें भुलाना तारीख के लिए मुमकिन नहीं होता। दुनिया का वजूद ऐसे लोगों की वजह से ही है। अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूसरे लोगों की जिंदगी आसान बनाने वाले लोगों ने अपनी परवाह नहीं की। जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ की तर्ज पर इन लोगों ने समाज की परवाह नहीं की। उनकी निंदा, उनका परिहास, सब कुछ मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुशाला डारी को अपने जीवन का मूल मंत्र समझते हुए इन लोगों ने अपना बुरा चेतने वालों का हमेशा भला ही चाहा और किया भी। हमारा दायित्व गांव के प्रति भी बनता है, उस परिवेश के प्रति भी बनता है जिस परिवेश में पल बढ़कर हम लोग आगे बढ़े। इसीलिए मुझे बार बार लगता था कि हम गांव की जो संपत्ति हो बची रहे और गांव की प्रगति के लिए, गांव की उन्नति के लिए खर्च हो। साथ ही हमने जो अर्जित किया है उसका भी कुछ हिस्सा हम गांव में दें। साथ ही हमारे बच्चे जो बाहर रहते हैं, बड़े बड़े महानगरों में रहते हैं, वो भी गांव से जुड़ें और गांव से उनका लगाव हो, गांव के लोगों को देखें, समझें। इस उद्देश्य को लेकर के हमने एक माता पिता के नाम पर यह ट्रस्ट बनाया। और हम दोनों भाइयों की इस बात पर चर्चा हुई थी कि जिस गांव में हम लोग पैदा हुए, जिस हवा पानी में हम लोग पले बढ़े, उस गांव के विकास के लिए हमें कुछ करना चाहिए और यह हमारा दायित्व भी है। कुछ ऐसा जिससे गांव के लिए हम अपने दायित्व निभा सकें और हम सभी परिवारजन वर्ष में एक बार मिल भी सकें। गांववासियों से इसी बहाने मुलाकात हो और उनकी समस्याओं को समझा जाए तथा उसके निराकरण के लिए प्रयास किया जाए। ट्रस्ट का प्रबंधन पूरी तरह भैया संभाल रहे हैं और बातचीत कर उनके द्वारा जो भी फैसला लिया जाता है, जो भी जिम्मेदारियां दी जाती हैं, हम सभी लोग मिलकर उसे पूरा करते हैं। गांव के लोगों के हित के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार को आगे बढ़ाने हेतु जो भी आवश्यक प्रतीत होता है, हम सब लोग मिलकर उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। ट्रस्ट के एक सदस्य के रूप में जो भी जिम्मेदारियां होती हैं, उसका निर्वहन मैं यथाशक्ति कर रहा हूँ। गांव वालों को जागरूक करने के लिए ज्वलंत मुद्दों जैसे पर्यावरण, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, अंधविश्वास आदि पर ग्राम स्वराज्य व्याख्यान माला आयोजित किया जाता है और प्रेरक फिल्में भी दिखाई जाती हैं। मैं इनके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। खर्च तो सही जगह जा रहा है क्योंकि गांव के बच्चे पढ़ने में मतलब पीछे हैं, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सभी बच्चे हम आगे बढ़ें। जैसे हमारे घर के मेंबर लोग हैं, बच्चे सब पढ़ लिख के नौकरी पा गए, तो हम भी चाहते हैं कि गांव के बच्चे भी
कुछ काम करें, आगे बढ़ें, अच्छी बुद्धि हो उन लोगों की, मानसिकता अच्छी रहे, स्वस्थ रहें। इन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम चाहते हैं अपने माता पिता के नाम से ट्रस्ट। बहुत सहयोग करते हैं बेचारे, सब इतना खर्चा करके आते हैं, फ्लाइट से आते हैं, क्योंकि असम तो दूर आप जानते ही हैं, 4 दिन का, अगर ट्रेन से आए तो 4 दिन लगेगा आने में। फिर भी पत्नी के साथ आया, पत्नी दिल्ली रहती है, बेटा असम रहता, वहाँ से आया, बड़ा बेटा कोलकाता से आया, सब लोग आए, देवर भी आए, सब परिवार आया। तो अब पुत्री भी आई, पटना यूनिवर्सिटी में नौकरी करती है, तो पटना से वो भी आई थी। अपनी माटी के लिए कुछ कर गुजरने की लालसा ने डॉक्टर अमरनाथ और उनके अनुज डॉक्टर विश्वंभर नाथ के हृदय में वो आंदोलन पैदा कर दिया कि अपने गांव रामपुर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर बस चुके इन दोनों प्रोफेसर सहोदरों को वापस उसी माटी में आकर सुकून मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामपुर महोत्सव के कर्ता धर्ता डॉक्टर अमरनाथ और डॉक्टर विश्वंभर नाथ की, जिन्होंने अपने गांव रामपुर, तहसील सदर, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में पिछले 12 वर्षों से वह कार्य करके दिखाया है जो दूसरों के लिए मिसाल है। आप यह सोचिए कि आज के दौर में जो लोग गांव से बाहर चले जा रहे हैं, खास तौर से छोटे शहरों में भी यदि, तो वे गांव की तरफ रुख नहीं करते तमाम सुख सुविधाओं के कारण। अमरनाथ जी जैसा व्यक्ति जो एक महानगरीय परिवेश में रहते हुए भी, बेहतर सुख सुविधाओं के बीच रहते हुए भी अपने गांव के प्रति इनकी जो बेचैनी है, ग्रामीण विकास के प्रति, वह अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अमरनाथ शर्मा का जन्म महाराजगंज जिले के रामपुर बुजुर्ग गांव में 11 सितंबर 1953 को हुआ था। चंद्रिका शर्मा और फूला देवी की 5 संतानों में से एक डॉक्टर अमरनाथ शर्मा ने अपनी प्राथमिक पढ़ाई सोनरा प्राइमरी स्कूल से पूरी की। कक्षा 6वीं में पढ़ने के लिए उनका प्रवेश गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज में हुआ, लेकिन उसी साल महाराजगंज कस्बे में महाराजगंज इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना हो गई और अमरनाथ शर्मा ने इस नए कॉलेज में प्रवेश ले लिया। इसके बाद स्नातक की पढ़ाई उन्होंने जवाहरलाल नेहरू स्मारक पोस्ट ग्रेजुएट से पूरी की। परास्नातक और शोध कार्य उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से किया। अपनी पहली नौकरी के रूप में उन्होंने सबसे पहले पवित्रा डिग्री कॉलेज मानीराम में प्रबंधकीय व्यवस्था के अंतर्गत अध्यापन कार्य शुरू किया। 4 महीने के बाद ही इनकी स्थायी नियुक्ति गोंडा में बभनान स्थित आचार्य नरेंद्र देव पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में हो गई। इसके बाद इन्होंने 1978 से लेकर 1994 तक नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बढ़लगंज में अध्यापन कार्य किया। 1994 में रीडर के तौर पर इनकी नियुक्ति कलकत्ता विश्वविद्यालय में हो गई और फिर इन्होंने यह प्रदेश ही छोड़ दिया। 1994 से लेकर 2017 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही इन्होंने 3 बार हिंदी के विभागाध्यक्ष के तौर पर अपनी सेवाएं भी दी। इस दौरान इनकी कई चर्चित पुस्तकें भी प्रकाशित हुईं, जिनकी देश भर में चर्चा हुई। डॉक्टर अमरनाथ जी की कर्म भूमि कोलकाता जैसा विकसित शहर था। अपने रिटायरमेंट के बाद अपने ही गांव के लोगों को जागृत करने के लिए अपने ही गांव के नाम पर उत्सव जैसा कार्यक्रम आयोजित करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन अपने गांव और गांव के लोगों के प्रति प्रेम के कारण ही वह ऐसा कर पाए। मुझे इस उत्सव के प्रथम वर्ष से ही इसमें भाग लेने का
सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस महोत्सव की सफलता के लिए मैं सदैव सहयोग करता हूँ। डॉक्टर अमरनाथ शर्मा भले ही कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे थे, किंतु उनका दिल हमेशा से अपनी जन्मभूमि के लिए धड़कता रहा था। अपने गांव के लिए कुछ बेहतर करने की प्रेरणा ने ही इनके हाथों से 2012 में श्री चंद्रिका शर्मा फूला देवी स्मृति सेवा ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया। ट्रस्ट के द्वारा किए जाने वाले लोक कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत सर्व प्रमुख आयोजन इसी साल पहली बार 2012 में रामपुर उत्सव के रूप में किया गया। प्रथम रामपुर उत्सव का उद्घाटन महाराजगंज की तत्कालीन जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सेंट जोसेफ स्कूल के प्रधानाचार्य CJ थॉमस, मुक्तेश्वर चिकित्सालय के डॉक्टर SK वर्मा, जिले के प्रमुख समाज सेवी विमल पांडे, क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव विंध्यवासिनी सिंह इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी वर्ष ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका गांव का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ। तब से हर वर्ष इस पत्रिका का प्रकाशन होता है। पत्रिका में ग्रामीण परिवेश की आकांक्षाओं एवं समस्याओं के साथ उसमें होने वाले परिवर्तन को प्रमुखता से रेखांकित करते हुए विभिन्न विद्वानों के लेख प्रकाशित किए जाते हैं। और तब से आज 2024 में इस आयोजन के 11 सफल वर्ष बीत चुके हैं। उत्सव साल दर साल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के नए आयाम गढ़ता जा रहा है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो रामपुर उत्सव डॉक्टर अमरनाथ शर्मा के सेवा कर्म और धर्म का वह उद्घोष है जिसकी गूंज 26 और 27 अक्टूबर को हर साल न सिर्फ रामपुर गांव में बल्कि पूरे जनपद में सुनाई देती है। हम ट्रस्ट के माध्यम से सबको, जो भी आँख के मरीज हैं, जिनको चश्मे की ज़रूरत है, उनको हम फ्री में मुफ्त में चश्मे देते हैं, डॉक्टर देखते हैं और जिन्हें ज़रूरत होती है उन्हें फ्री दवाइयाँ देते हैं। ये क्रम लगातार चल रहा है पिछले 12 वर्षों से। हम कुछ गांव से जो गांव के लिए उपयोगी खेल हैं, जैसे कबड्डी है, वॉलीबॉल है, इस तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित करते हैं। उसमें जो विजयी होते हैं उनको हम पुरस्कृत करते हैं। गांव में रहकर अध्ययन करते हुए, गांव में रहकर पढ़ते हुए सबसे ज़्यादा अंक पाते हैं प्रथम श्रेणी के साथ, उन्हें हम पुरस्कृत करते हैं, सम्मान देते हैं माता पिता के नाम पर। लड़का है, बालक है, हाई स्कूल में जो सबसे ज़्यादा नंबर पाता है उसको पंडित चंद्रिका शर्मा स्मृति प्रतिभा सम्मान, और लड़की जो सबसे ज़्यादा अंक पाती है उसको हम देते हैं फूला देवी स्मृति सम्मान। इससे सम्मानित करते हैं, उनको कुछ उपयोगी होता है। जैसे इस साल जो व्याख्यान हुआ था, रोजगार की तलाश और अध्ययन के नए क्षेत्र। जैसे हम लोग जब पढ़ते लिखते थे, बहुत सामान्य सा माहौल था, हम BA MA कर लिए और उसी तरह से पढ़ाई सामान्य तौर पर जो है नौकरियां मिल जाती थी। अब इतने क्षेत्र हो चुके हैं, इतनी धाराएं हो चुकी हैं कि उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर युवा पीढ़ी के लिए। तो ऐसे विषयों पर हम कोई न कोई व्याख्यान हर साल कराते हैं जो बहुत उपयोगी होता है।
इसी तरह से हम कोई उपयोगी फिल्म दिखाते हैं। आदर्श शिक्षक के रूप में कोई किसी भी क्षेत्र के प्रदेश स्तर के भी जो आदर्श शिक्षक के रूप में जिनका हम लोग जिन्हें देखते हैं, उन्हें प्रतिवर्ष आदर्श शिक्षक के रूप में सम्मानित करते हैं। आदर्श शिक्षक सम्मान दिया जाता है उनको। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आदर्श शिक्षक सम्मान, प्रतिभा सम्मान, कुरीतियों और पाखंडवाद पर प्रहार करते सांस्कृतिक कार्यक्रम, चिकित्सा शिविर, समाज उपयोगी संदेशपरक फिल्मों का प्रदर्शन और संगोष्ठी आयोजित की जाती है। इन कार्यक्रमों में महाराजगंज जनपद ही नहीं बल्कि देश भर के विभिन्न जानकार लोगों को आमंत्रित किया जाता है। जनपद के शिक्षा, चिकित्सा, खेल और सामाजिक कार्यों से जुड़े विभिन्न गणमान्य लोगों की इस आयोजन में हिस्सेदारी होती है। इस वर्ष के उत्सव में ट्रस्ट द्वारा निर्मित ग्राम स्वराज पुस्तकालय के भवन का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। लीक से हटकर इस भवन का लोकार्पण कार्य ट्रस्ट ने ग्राम की सबसे बुजुर्ग महिला के द्वारा कराया। निश्चित तौर पर अपने घोषणा पत्र को दृढ़ता से पालन करता हुआ ट्रस्ट का यह कदम क्रांतिकारी साबित होगा। ग्राम स्वराज पुस्तकालय के नाम पर जिस भवन में कार्यक्रम हो रहे हैं, यह भवन ग्राम स्वराज पुस्तकालय के नाम पर है। यह जमीन ग्राम स्वराज पुस्तकालय के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। तो अभी फिलहाल हमारे पुराने मकान में ऊपर एक कमरा बना करके हमने पुस्तकालय को शुरू कर दिया था 2016 में। उसके बाद से नया भवन बना है। हम जल्दी ही बड़े हाल में पुस्तकालय इसमें शिफ्ट करेंगे और उसको नियमित रूप से पुस्तकालय संचालित होगा। पुस्तकालय तो चलेगा ही, पुस्तकालय इसलिए खोलना जरूरी है। लोग कहते हैं कि पुस्तकालय में जो है वो पाठक ही नहीं मिलते, किताबों से लोग दूर होते जाते हैं। लेकिन मुझे बराबर लगता है कि हमारे जनपद में हमें लगता है कि केवल जो मुख्यालय है वहाँ एक पुस्तकालय मौजूद है, बाकी कहीं कोई पुस्तकालय नहीं है इतने बड़े जनपद में। अगर किसी व्यक्ति को वेद देखना हो, किसी व्यक्ति को महाभारत देखना हो तो कहाँ जाएगा देखने। और मुझे लगता है कि पुस्तकालय में रह करके जब किताब पढ़ते हैं हम, तो जिस तरह से हमारा जुड़ाव पुस्तक के प्रति होता है वह सोशल मीडिया के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से नहीं हो सकता। इसलिए पुस्तकालय की उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी। इसी को ध्यान में रख करके हमने पुस्तकालय खोला। पुस्तकालय में एक बड़ा सभागार है जिसमें लगभग 100 लोग बैठ सकते हैं। तो उसमें हम समय समय पर कई तरह के आयोजन करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं। इस बार भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। बच्चे जो गांव के विद्यालय हैं, उन विद्यालयों के चुने हुए बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, उनके भीतर की प्रतिभाएं निखरें, इसके लिए हम एक मंच प्रदान करते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों के भीतर जो भी प्रतिभाएं हैं वो सामने आएं, उनको अवसर मिले, वो अवसर भी हम देते हैं। इस बार के उत्सव का उद्घाटन 26 अक्टूबर को उपजिलाधिकारी आदरणीय श्री मदन मोहन वर्मा जी के हाथों से दीप प्रज्वलन के रूप में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के पूर्वार्ध भाग की अध्यक्षता आदरणीय श्री वेद प्रकाश पांडे जी के द्वारा हुई। आदर्श शिक्षक सम्मान के रूप में जवाहरलाल नेहरू स्मारक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के राजनीति विज्ञान के पूर्व विभागाध्यक्ष और जनपद के विद्वान आचार्यों में अपना प्रमुख स्थान रखने वाले डॉक्टर इनामुल्लाह सिद्दीकी जी को सम्मानित किया गया। नीति, नैतिक जीवन, नैतिक दर्शन और राजदर्शन पॉलिटिकल फिलॉसफी का जन्म चीन में हुआ और 60-70 साल के अंदर ये शिष्य भारत में चला आया, जहाँ इसका लालन पालन पोषण हुआ। ये वहीं ये जवान भी हुआ, शैशवावस्था पूरा किया और यौवन में आया और ये एडल्ट हुआ एथेंस में और इसे परफेक्शन मिलेगा, पूर्णता प्राप्त होगी जर्मनी में। कार्यक्रम के उत्तरार्ध भाग की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू स्मारक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्राचीन इतिहास के पूर्व विभागाध्यक्ष
डॉक्टर रमेंद्र कुमार मिश्र ने की। संगोष्ठी का विषय वर्तमान परिवेश में युवाओं के सबसे ज्वलंत मुद्दे रोजगार पर केंद्रित था। रात में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। अगले दिन दोपहर लगभग 12 बजे चिकित्सा शिविर का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन महाराजगंज मुख्य चिकित्साधिकारी श्री श्रीकांत शुक्ला जी ने किया। चिकित्सा शिविर में जिले के ख्यातिप्राप्त चिकित्सक डॉक्टर ठाकुर भरत श्रीवास्तव के साथ उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव भी मौजूद रहीं। इसके साथ नेत्र चिकित्सक के रूप में सृजन आई हॉस्पिटल के डॉक्टर BN वर्मा भी उपस्थित रहे। चिकित्सा शिविर में पूरे जनपद से अपनी विभिन्न समस्याओं जैसे नेत्र संबंधी समस्या, शुगर, डायबिटीज संबंधी समस्या, हृदय रोग इत्यादि के साथ स्त्री रोगों से संबंधित मरीजों ने इलाज प्राप्त किया। चिकित्सा शिविर में जरूरतमंदों को मुफ्त में चश्मे दिए जाते हैं, जिनका खर्च पिछले कुछ वर्षों से हिंदी की प्रख्यात लेखिका शची मिश्रा वहन करती है। उन्होंने आजीवन इसे वहन करने का आश्वासन भी दिया है। 27 अक्टूबर को रात में शिब्बनलाल सक्सेना पर आधारित वृत्तचित्र के प्रदर्शन के साथ रामपुर महोत्सव के 11वें संस्करण का समापन हुआ। डॉक्टर शर्मा जो आयोजन कर रहे हैं वो बहुत लोकोपयोगी है। इसकी प्रासंगिकता अक्षुण्ण है। इससे जनता को जहां एक तरफ चिकित्सा की सुविधा मिलती है, वहीं सम्मान और पुरस्कार भी मिलता है। बच्चों को ज्ञान भी मिलता है, प्रोत्साहन और प्रेरणा भी मिलती है। सबसे बड़ी बात जो मैं अनुभव करता हूँ ये कि गांव या क्षेत्र के दूसरे लोग भी इससे प्रेरित होकर अपने गांव में इस तरह के आयोजन कर सकते हैं। मैं इनके आयोजन में सम्मिलित होकर जिस आत्म सुख और संतोष का अनुभव करता हूँ वो मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना भी कि ये परिवार जो आज हमारी आपकी आंखों के सामने एक बहुत सुखी, संपन्न, शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार है, ये निरंतर फले फूले और अपने माता पिता की स्मृति में जो ये यादगार कार्यक्रम कर रहा है वो लगातार करता रहे। चंद्रिका शर्मा फूलादेवी स्मृति सेवा ट्रस्ट द्वारा किए जाने वाले लोकोपकारी कार्यों एवं रामपुर महोत्सव के निरंतर आयोजन का पूरे समाज के लिए निश्चित तौर पर बड़े महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। डॉक्टर अमरनाथ शर्मा के मन की बेचैनी, उनकी छटपटाहट यह साफ तौर पर इशारा करती है कि इंसान को समाज से सिर्फ लेना ही नहीं है, बल्कि उसे सूद समेत लौटाना भी है। जब उसे जरूरत थी तब समाज उसके साथ था, अब जब समाज को उसकी जरूरत है तब नजरें चुराकर भागना निश्चित तौर पर कायरता ही होगी।